बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक ब्रेड बाइट्स नहीं बनाए हैं तो जल्दी से इफ्तारी में ये ब्रेड बाइट्स बना के अपनी इफ्तारी का मज़ा दुबाला कर लें। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के आलू। इनको बॉयल करके इस तरीके से मैश कर लिया था। उसके बाद इसमें मैंने चिकन डाला है और चिकन जो था इसको भी बॉयल करके ना इसको मैंने श्रेड कर लिया था, इसके रेशे कर लिए थे। ठीक है, ये इसमें डालना है। उसके बाद इसमें हमने थोड़ा सा हरा धनिया डालना है। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें डालने हैं मसाले जो हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इसमें मैंने नमक डाला है, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ही चिली सॉस। उसके बाद इसको हमने ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। उसके बाद हमने लेनी है ब्रेड के किनारे जो हैं इनको उतार लेना है और रोलिंग पिन के साथ ना इनको अच्छी तरह से हमने रोल कर लेना है। इस तरीके से इसका मकसद ये है रोलिंग करने का कि इसके ब्रेड के अंदर जो खला है ना वो फिल हो जाए और हमने इसको पतली सी ना लेयर बना लेनी है रोटी की तरह। उसके बाद इसके ऊपर जो स्टफ़िंग तैयार की है आलू और चिकन वाली वो इसके ऊपर स्प्रेड करनी है। बहुत अच्छे तरीके से आपने स्प्रेड करनी है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना है इसके ऊपर। जस्ट 1 टेबलस्पून जो है ना वो पूरी ब्रेड के ऊपर लग गया था। उसके बाद इसको हमने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है, इसके रोल बना लेने हैं और यहाँ पर आपको स्लरी वगैरह या पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ईज़िली जो है ना ये रोल बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने सारे जो हैं रोल तैयार करके रख लेने हैं। यकीन करें बहुत मज़ेदार, बड़े ज़बरदस्त जो है ना ये ब्रेड बाइट्स हैं। इस तरीके से हमने सारे रेडी करके रख लेने हैं और उसके बाद हमने इनकी करनी है कटिंग। ठीक है, इनके अगर बड़ी ब्रेड है तो आप 4-4 स्लाइसेस कर लें, अगर छोटी है तो 3-3 कर लें। ठीक है, उसके बाद लेनी है बारबेक्यू स्टिक्स। ये देखिए इस तरीके से जो है ना इस तरह की होती हैं ये लेनी है हमने और इसके अंदर जो है ना हमने 1 बाय 1 ब्रेड बाइट्स को एडजस्ट करना है। 3 आप जो है ना लगाना चाहते हैं 3 लगा लें, 4 लगाना चाहते हैं इसके अंदर 4। ठीक है, मैं इसमें क्योंकि ये छोटी ब्रेड थी तो इसके अंदर मैंने 4-4 जो थे ना इसके स्लाइस जो थे ब्रेड के इनको मैंने इसमें एडजस्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद इस तरह से हमने लगा के सारे जो है ना रेडी करके रख लेने हैं। सारे रेडी करके पहले से हमने रख लेने हैं। उसके बाद अंडा लेना है, अंडे को अच्छी तरह से बीट कर लेना है और इसके अंदर इसके ऊपर जो है ना हमने अंडे के साथ ना इसकी कोटिंग करनी है पहले। ठीक है, अब स्पून के साथ करना चाहते हैं इसको स्पून से कर लें, अगर खुले बर्तन में डाल के डिप करना चाहते हैं तो डिप कर लें। ठीक है, मैंने स्पून के साथ कर ली थी इसके ऊपर और उसके बाद इस तरह से अच्छी तरह से अंडा लगा के उसके ऊपर हमने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। चारों तरफ से ना अच्छी तरह से हमने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, हाथ के साथ प्रेस बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, बस इस तरीके से हमने लगा लेने हैं और इजीली ये उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लग जाएंगे। सारे जो है ना बाइट्स हमने तैयार करके रख लेने हैं। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है और बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इनको जो है ना फ्राई करना है और उसके बाद इसकी साइड चेंज कर लेनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही इजी रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन जो है वो लाजमी ऑन कर लीजिएगा। दोनों तरफ से एक जैसा कलर आ चुका है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इनको अच्छी तरह से जो है ना हमने निचोड़ के निकालना है ताकि घी जो है ना इसके अंदर ना रहे। और ये देखिए हमारे मज़ेदार से ब्रेड बाइट्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मुझे कमेंट में बताइएगा आपको ये कैसे लगे हैं और सबके साथ शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।